अगर छोटी मोटी भूख हो और कुछ इंटरेस्टिंग सा खाने का मन हो रहा है तो ये वाला सुपर चीजी स्टफ्ड गार्लिक पिज्जा आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। काफी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे आज मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है। घर में पिज्जा बेस कैसे बनाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसे आप जरूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा और बाजार से कभी भी पिज्जा बेस लाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बारीक कटे हुए प्याज, साथ में हरी शिमला मिर्च भी डालेंगे और लाल शिमला मिर्च भी मेरे पास थी, ये भी डाल देते हैं और थोड़ी सी हम पीली शिमला मिर्च ले रहे हैं और यहाँ पर उबले हुए कॉर्न्स ले रहे हैं। तो आप सब्जियां जो खाना पसंद करते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में हम पनीर डाल रहे हैं जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और साथ में इसमें हम सभी मसाले भी डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं सेजवान सॉस। आप अगर सेजवान सॉस नहीं है तो यहाँ पे पिज्जा पास्ता सॉस या टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे पिज्जा सीजनिंग और साथ में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालते हैं, वैसे सॉस में भी नमक होता है। और फिर इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो, ये जितना ज्यादा आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें हम डालते हैं मायोनेज, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अब हम सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। इस फिलिंग की खास बात यह है कि इसमें जो भी मैंने मसाले यूज किए हैं ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और बस ये हमारी बहुत ही चटपटी सी फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम साइड रखते हैं और पिज्जा बनाने के लिए हम लेते हैं पिज्जा बेस। तो ये पिज्जा बेस मार्केट में बहुत ही आसानी से मिलता है और आज मैं बिल्कुल इंस्टेंट वे में इसे बना रही हूँ और आज हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो इसे हम बीच से इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर तो मैंने रेडीमेड पिज्जा बेस का यूज किया है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से बगैर ईस्ट बगैर ओवन के पिज्जा बेस बनाएंगे, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो इसे मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देखिएगा। तो बस इस तरीके से ये देखिए मैंने एक पिज्जा बेस को बिल्कुल हाफ कर लिया है, क्योंकि हमें इसे सैंडविच की तरह बनाना है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अब इसके ऊपर हमें लगाना है बटर। तो हम सिंपल बटर नहीं लगाएंगे, एक बहुत ही अच्छा सा मस्त सा हम बटर मिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदाज से लगभग 3 टेबलस्पून बटर ले लिया है और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे, साथ में हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं, काले मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि बटर में भी नमक है तो ज्यादा नहीं ऐड करना है। और अब इसमें हम डालते हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए लहसुन और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब यहाँ पे पार्सली पत्ता भी यूज कर सकते हैं और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से बटर के साथ मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल बटर मिक्स बन के रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम पिज्जा बेस के ऊपर लगाएंगे। और अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। तो यहाँ पे एक स्लाइस के ऊपर हम बिल्कुल इवनली इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, जैसे कि हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्प्रेड करना है। वैसे तो यहाँ पे आप सिंपल बटर भी यूज कर सकते थे। तो बटर मिक्स लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं स्टफिंग, जो कि मैंने पहले बना के रखा हुआ था। तो बिल्कुल चारों ओर स्टफिंग को हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा मोटा लेयर हमें नहीं लगाना है, सिंपली इसी तरीके से हम बस पतला सा लेयर ही स्प्रेड करेंगे स्टफिंग का। और ये देख रहे हैं ना, स्प्रेड करते समय स्टफिंग कितनी कलरफुल दिख रही है। तो इस तरीके से स्टफिंग को स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम थोड़े से मोज़रेला चीज, क्योंकि इसे हमें सुपर चीजी बनाना है। तो यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में हम चीज को स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर डाइस चीज का यूज किया है, जिसे ग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास चीज ब्लॉक है तो सिंपली फिलिंग के ऊपर ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे चीज को स्प्रेड करने के बाद अब हम पिज्जा बेस का दूसरा लेयर लेते हैं और इसे सैंडविच की तरह इस तरीके से कवर कर देंगे। स्लाइडली प्रेस करते हैं और अब हम टॉप पार्ट में फिर से लगाते हैं गार्लिक बटर मिक्स। अंदर से फिलिंग, ऊपर से चीजी। ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी लगता है, काफी डिफरेंट है। बाजार के पिज्जा से भी कहीं ज्यादा टेस्टी बनता है और मेरे यहाँ तो ये सबका फेवरेट है। अक्सर मैं वीकेंड्स पे बनाती हूँ। गार्लिक बटर को ऊपर की तरफ भी स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लगाते हैं मोज़रेला चीज। तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में चीज लगा रहे हैं। आपके पास अगर प्रोसेस चीज है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज से टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे ऊपर की तरफ चीज स्प्रेड करने के बाद अब चलिए इसे हमें बेक करना है। तो मैं इसे ओवन में 200 डिग्री पर रखकर 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप पैन में भी बेक कर सकते हैं। पैन में कैसे बेक करना है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप पैन में भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो गार्लिक पिज्जा है कितने अच्छे से बेक हो गया है, कितना बढ़िया सा कलर आया है। और इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से ऑरिगेनो या फिर पिज्जा सीजनिंग आप डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसे आप स्लाइसेस में कट करके सर्व करेंगे ना तो बच्चों को तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही कम टाइम में इसे आप फटाफट से बना सकते हैं। और चलिए अब हम घर में पिज्जा बेस कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर लेते हैं 2 कप मैदा और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी,
साथ में हम बेकिंग पाउडर और सोडा भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और पहले सभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद बीच में हम इस तरीके से स्पेस कर लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं दही और साथ में हम यहाँ पे रिफाइंड तेल भी डाल देते हैं। दही मैंने यहाँ पे बहुत खट्टा दही नहीं लिया है, फ्रेश दही लिया है। अगर एक दिन पुराना दही है तो आप वो यूज कर सकते हैं। और तेल में मैंने यहाँ पे सिंपल रिफाइंड तेल लिया है। अब बस दही और तेल के साथ हम बिल्कुल अच्छे से इसे नीट करेंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट पिज्जा बेस बनाने के लिए आटा कैसा होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं किस तरीके से आटे को लगा रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिंपली दही के साथ इसे हमें मिक्स करना है। और जब ये आटा अच्छे से बनने लगे तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी सा आटा लगाना है। यानी कि जब आप रोटी बनाते हैं उसका जो आटा लगाते हैं ना, उससे भी सॉफ्ट होना चाहिए इसका आटा। तो यहाँ पे ये देखिए आटा लगाते हुए ये देखिए कितना सॉफ्ट है और हाथ में किस तरीके से चिपक रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए जो आटा है हाथों में स्टिक हो रहा है, तो मैं इसे स्क्रैपर से इस तरीके से निकाल लेती हूँ। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए नीट कर लेते हैं, जिससे कि आटा बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा सॉफ्ट और स्मूथ आटा बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। और चलिए अब इसे हम ढक देते हैं और लगभग 15 मिनट के लिए इसे हम साइड रखते हैं, जिससे कि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। बस 15 मिनट हो गया आटा को सेट होते हुए। एक बार इसे हम फिर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं और अब इसे हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना बड़ा पिज्जा बनाना है उस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं आटे का और हाथों में इस तरीके से टक कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे रोल करके स्मूथ कर लेते हैं। अब चलिए इसे हमें बेलना है, तो बेलने के लिए हम थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करते हैं और फिर हम इसे बेलेंगे। अब यहाँ पे इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे क्योंकि पिज्जा बेस जो है थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने एक बड़ी रोटी बेल लिया है और यहाँ पे जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना ही बहुत मोटा है ना ही बहुत पतला है, बिल्कुल ऐसे ही हमें बेलना है। अब यहाँ पे हमें सारे पिज्जा बेस बिल्कुल एक जैसे चाहिए और जो एजेस है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये कटर लिया है और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बगैर कट किए हुए भी आप पिज्जा बेस बना सकते हैं। और अब इसके टॉप पार्ट में हम थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं, जिससे कि ये सेकते समय फूलेगा नहीं। आपने देखा होगा जो बाजार के पिज्जा बेस है उसके ऊपर भी ऐसे ही प्रिक किया हुआ रहता है, जिससे कि पिज्जा बेस जो है पूरियों की तरह फूलता नहीं है। और इस तरीके से प्रिक करने के बाद अब चलिए इसे हमें सेकना है। तो यहाँ पर इसे आज हम बगैर ओवन के सेकेंगे। तो मैंने लिया है ये पैन और एक बड़ा पैन मैंने नीचे रखा है और एक छोटा पैन हम इसके ऊपर रखेंगे और अब इसके ऊपर हम रखते हैं एक पिज्जा बेस। अब इसे हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 3 से 4 मिनट के लिए ही हमें इसे कुक करना है, ज्यादा देर कुक करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा पिज्जा बेस फूल गया है और बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल परफेक्टली कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए पीछे की साइड से भी कितना परफेक्टली सिक गया है। और इसे हमें इस समय बहुत ज्यादा नहीं सेकना होता है क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर सॉस और टॉपिंग्स लगा के बेक करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्टली ये देखिए इस तरीके से मैंने 6 से 7 पिज्जा बेस बना के रेडी कर लिए हैं। बड़े छोटे साइज जिस तरीके का आप बनाना हो उस हिसाब से रोल कीजिए और पिज्जा बेस बनाइए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।